प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देख लेते हैं साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो लेट मी टेक 3 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक और देखते हैं। थ्री सीज, कट, क्लियर, कैंसल। बहुत सारा नेगेटिविटीज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं जिससे आप जूझने की कोशिश तो कर रहे हो, बट घूम फिर के वही बात, वही नेगेटिविटी, वही फियर, वही अनसर्टेनिटी, वही एंग्जाइटी, स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी। यू नो व्हाट, ये मैंने अपने लिए भी अप्लाई किया है। कट, क्लियर, कैंसिल, कट, क्लियर, डिलीट, जो भी आपके लिए काम करती हो। सो इट हैज़ वर्कड फॉर मी, इट हैड वर्कड फॉर मी। आप भी करके देख सकते हो। जब भी कोई अनवांटेड ख्याल आपके दिमाग में आए, जिसका, क्योंकि आप ये वीडियो जिन कलेक्टिव्स के तरफ जा रही है ना, तक पहुँचेगी, आप लोग के दिमाग में ना बहुत सारा ऐसा उल्टा पल्टा ख्याल घर कर गया है जिसका शायद रियलिटी में कोई अस्तित्व भी नहीं है, अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, पर फिर भी वो डर, वो अनसर्टेनिटी एंड ऑफ कोर्स पास्ट इज हॉन्टिंग यू, लिटरली पास्ट मेमोरीज, अच्छे बुरे, यू आर गेटिंग अपसेट। कोशिश कर रहे हैं आप, पर वहाँ से उभर नहीं पा रहे, वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे। इन दैट केस, जब भी ऐसा कोई अनवांटेड ख्याल आए, डोंट ट्राई टू रेजिस्ट इट, क्योंकि जितना ज़बरदस्ती आप करेंगे उतना आप कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ, एक ऐसा चिंता आ रही है जो मुझे सता रही है। सो जितना भाव देंगे वो उतना ही प्रोमिनेंस अपने आपके दिमाग में उतना ही प्रोमिनेंस ले लेंगे, उतना वो होता है ना कि सर चढ़ाना। सो दिस इज़ अ वेरी छोटा सा नुस्खा, बट हमेशा काम करती है। दिस इज़ डिस्ट्रैक्टिंग, नथिंग होकस पोकस, कोई मैजिक नहीं है, बस डिस्ट्रैक्शन के लिए ये काफ़ी होता है। व्हेनेवर ऐसा कुछ ख्याल आपके दिमाग में आए, ज़ोर से बोलते रहो, मतलब आपको ऑडिबल होना चाहिए। कट, क्लियर, कैंसिल, 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 कट, क्लियर, कैंसिल। यही करते रहो, देखना धीरे धीरे ना वो मेमोरी चली जाएगी। थोड़ा ज़ोर से बोलना, क्योंकि सुनना ज़रूरी है, आपका सुनना ज़रूरी है। सो एंड जैसे ही आप बोलोगे ना, देखोगे कि द माइंड गेट्स डाइवर्टेड एंड आफ्टर सम टाइम, आई डोंट नो हाउ, कुछ तो एनर्जी चेंज हो जाती है एंड दैट थॉट चला जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि याद भी नहीं रहता है कि क्या ख्याल था वो। ऑफ कोर्स इट नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ भी कोई भी डिसिप्लिन विदाउट प्रैक्टिस आप मास्टर नहीं कर सकते हो। सो शायद पहली बार आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे चांटिंग करने में, कट, क्लियर, कैंसिल, कट, क्लियर, कैंसिल, कट, क्लियर, कैंसिल, कट, क्लियर, कैंसिल, कट, क्लियर, कैंसिल। धीरे धीरे ना वो 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट, अ फ्यू सेकेंड्स, और फिर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आई हैव अप्लाइड इट इन माई केस, सो मैं जानती हूँ कि इट वर्क्स 100%। अगर एक्चुअल माइंडसेट से, अगर एक्चुअली भूलने की इरादे से आप करना चाहो तो। कभी कभी हम लोग मिक्स सिग्नल्स दे देते हैं ना, हम लोग भूलना नहीं चाहते हैं, प्रिटेंड करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं कि हम भूलना चाहते हैं। दैट एक्चुअली इट हैपन्स। मेरे ही एक्सपीरियंस में हुआ था। देयर वाज अ पर्सनल क्लाइंट जो मेरे पास आई थी, उनका सालों का रिश्ता था। अचानक से बॉयफ्रेंड चला जाता है और वहाँ से उनको खबर मिलती है कि शादी हो गई है। वो उसको भूलने की कोशिश करती है, पर भूल नहीं पा रही है, इन अ टेरेबल स्टेट। सो मैंने उसको काल भैरव का मंत्र दिया था, क्योंकि काल भैरव removes anything negative, everything negative from your life.
It detaches you from all negativities and aligns you towards positivity. कुछ दिन बाद वो लड़की फिर से मेरे पास आती है और कहती है कि something is wrong with this mantra. I said, what? I'm feeling lost. शायद ये मंत्र मेरे लिए नहीं है. ऐसा प्रॉब्लम क्या है? I'm feeling very restless. ऐसा प्रॉब्लम क्या है? उसने बोला, I'm not being able to remember जो भी मेरे मेमोरीज थे बॉयफ्रेंड को लेके, वो मैं याद नहीं कर पा रही हूँ. जिस चीज़ की वजह से मेरा मन भारी हो रहा था, मैं उसको मिस नहीं कर पा रही हूँ. मैं उसके बारे में सोच नहीं पा रही हूँ. So मैंने सोचा, I told you कि well, that is what you wanted, right? That means the mantra is working for you. It's aligning with your energy. इसका मुझे ये नहीं चाहिए. The pain is the last link with him. I don't want to lose it. So I said, okay, fine. मेरा क्या है? आपका कर्मा है, आपका consequences. Stop it. Move forward with your life जैसा है. But मेरे पास प्लीज़ और मत आइएगा क्योंकि I can't deal with you. So कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है हम भूलना चाहते हैं पर शायद एक्चुअली भूलना नहीं चाहते. सो ओनली इफ़ यू आर वेरी श्योर कि आप, क्योंकि ये मिक्स्ड कलेक्टिव है और साईं की एनर्जी दोनों, साईं की मैसेज दोनों के लिए ही है. क्योंकि साईं चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, विलिंगली अनविलिंगली जैसा भी हो. क्योंकि जहाँ आप स्टक हो वहाँ और आपका कुछ नहीं होने वाला है. सो वेन एवर एनीथिंग, वो पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, एनी चिंता, एनी बैड मेमोरी फ्रॉम द पास्ट और एनी इरेशनल फियर अगर आपको सताए तो आप ये नुस्खा ट्राई कर सकते हो. इट वर्क्स. द फर्स्ट कार्ड इज कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स. बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हीलिंग. ठीक है. सो हमें यहाँ इसीलिए भेजा गया है. हम लोग अपने आप को सबसे उत्कृष्ट प्राणी मानते हैं बट सबसे नीच हरकतें करते हैं. जानवर में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, चेतना चैतन्य नहीं होता है, फिर भी वो लोग अपने हिसाब से जी लेते हैं. हमारे पास चेतना और चैतन्य होने के बावजूद भी हम लोग फंसे रहते हैं. सो यू नीड टू हील फर्स्ट. अपना टाइम ना कुछ कंस्ट्रक्टिव काम में बिताओ. दैट कैन बी, हाँ गार्डनिंग का कार्ड नहीं आया है, एनिमल्स है, बट अगेन वी ऑल नो ट्रीज ऑल्सो हैव देयर सोल्स. इट्स ऑल अबाउट एनर्जी. सो अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग करो, दूसरों को खाना खिलाओ, एनिमल्स, बर्ड्स, फीड देम. यू नो व्हाट, इसमें एक साइकोलॉजी है. किसी को खाना खाते हुए हम लोग किसी भूखे को खाना डालने से सबसे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता है. पर हाँ, ऑफ कोर्स पुण्य कमाने के लिए नहीं, ये एक थेरेपी का काम करता है. जब आप देखते हो ना कि क्योंकि ये आपके माइंडसेट के साथ अलाइन करेगी. जानवर, देखो, दूसरे इंसान को खाना खिलाना ये वो इसका कोई मतलब नहीं होता है. यू नो, इंसान को आप 10 दिन रोटी दोगे वो आपका तारीफ नहीं करेगा. एक दिन रोटी नहीं दोगे आपको बदनाम कर देगा. पर जानवरों के साथ ये नहीं है. उनका सब इंस्टिंक्टिव है. आई वोंट से अनकंडीशनल, आई विल से इंस्टिंक्टिव. अनकंडीशनल नहीं है क्योंकि कोई अगर बिस्किट खिलाता है और कोई अगर चिकन खिलाता है तो जिस डॉग को जो पसंद है वो उसी इंसान के पास जाते हैं. सो इट्स इंस्टिंक्टिव, इसमें कुछ बुरा नहीं है. बट क्योंकि आप में इस वक्त एक लैक फीलिंग है, यू आर वांटिंग, आप भी भूखे हो इन सम वे और द अदर, प्यार के लिए, कंपैशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. देयर इज़ अ लैक इन यू, राइट. और ये एक इंसिडेंट की वजह से नहीं है. दिस इज़ योर चाइल्डहुड ट्रॉमा. बचपन से ही यही डिप्रिवेशन आता रहा है और उसी हिसाब से आप सेम पैटर्न को ही डिफरेंट फॉर्म्स में अट्रैक्ट करते रहे हो. देयर इज़ अ लैक. सो आपकी भूख नहीं मिट रही है. सो व्हेन यू सी अनदर सोल who actually is hungry for food, that's the easiest thing, और आप उसको खाना खाते देखते हो, आप उसको सेटिस्फाइड होते हुए देखते हो और फिर वो खाना खा के ऐसे आराम से सो जाते हैं. सो ना अंदर से ना कुछ तो हील होता है. कैसे, आई डोंट नो,
बट ये भी मैंने करके देखा है, अपने लिए किया है, और मैंने देखा है कि जब किसी और जानवर को, जो जिसको हम एक्चुअली हमसे कमतर मानते हैं, इसको अगर ऐसा खाना खिलाते हैं, या वो किसी पेन में है, उसको दवाई खिलाते हैं और वो हेल्दी हो जाते हैं, वो हील करते हैं, या खाना खा के एकदम पूंछ हिलाते हैं, खुश हो जाते हैं, या फिर वही बर्ड ऑल्सो, दिस इज़ अनदर थिंग, द सेकेंड पार्ट इज़, जब आप किसी कुत्ते को या जानवर को या पंछी को खाना खिलाते हो, वो घूम के आपके पास ही आते हैं, बिकॉज राइट नाउ यू आर इन दिस सॉलिटरी एनर्जी। आपको लग रहा है कि कोई आपके, क्यों जीऊँ, किसको मेरी ज़रूरत है, किस लिए जीऊँ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। सो व्हेन इट एक्ट्स एज अ थेरेपी। सो ये लोग तो वापस आएंगे, क्योंकि जहाँ इनको खाना मिलता है वहाँ वो लोग घूम फिर के रोज़ आते हैं, और रोज़ खाना डालोगे, स्पेशली एक ही टाइम पे खाना डालोगे, तो उस वक्त वो लोग आ जाएंगे। सो फिर यू विल ऑल्सो आपका जो सेल्फ वर्थ है वो बढ़ता रहेगा। सो दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली अ काइंड ऑफ थेरेपी। पाप पुण्य साइड में रखते हैं, अच्छा काम बुरा काम साइड में रखते हैं, बट बेसिकली दिस इज़ अ थेरेपी। सो ये भी सेकंड थेरेपी हो गया। ये दो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड इज, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये तो साईं का एश्योरेंस है। अब साईं में मानते हो, जिसमें भी मानते हो, हायर सेल्फ में, जो भी है, यू हैव द यूनिवर्सेस बैक। सो अकेला मत समझो। जो आपके लिए सही नहीं है वो रिमूव किया गया है, जो आपके लिए सही होगा उसे अलाइन किया जाएगा। ये सिचुएशन, रिलेशन, इंसान, चीज़, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो, ना एक पैसा ज़्यादा, ना एक पैसा कम, सबके साथ यही है। सो ये मत सोचो कि आप अकेले हो। नो, यू आर नॉट अलोन, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड किया जा रहा है, या कोई एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना आस्था बनाए रखो, श्रद्धा एंड सबूरी, बस वही बनाए रखो। साई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड everything will come in divine timing. That's the last card. Don't be disturbed. If something is meant for you, it will definitely come to you. जो मैं कह रही थी, इतना भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खोने से दर्द सबको होता है, बट डोंट ब्रूड ऑन इट। अगर आपके लिए होता तो आपसे छीना नहीं जाता। अगर आपके लिए है तो घूम फिर के आपके पास ही आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं है। किसी और की चीज़ आपको क्यों चाहिए? चड्डा के बालकनी से चड्डी उड़ के आपकी खिड़की पे आता है, तो वो चड्डी क्या आप पहन लेते हो? नहीं, चड्डा को ही वापस करते हो। सिंपल। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होने वाला है, बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवाल के आंसर्स मिलेंगे, बट इन डिवाइन टाइम। ये जो डिवाइन है ना, ये हमारे रामू काका नहीं है, ना ही हमारे टॉमी है कि हमारे इशारों पर हम जैसा चाहे वैसा ही होगा। नहीं, ये कर्म क्षेत्र है। हम लोग यहाँ अपना कर्म, कामिक पोजीशन के लिए आते हैं। हमारे क्लॉक के हिसाब से यूनिवर्स का क्लॉक नहीं चलता है। इनफैक्ट हमारे क्लॉक के हिसाब से किसी और का क्लॉक भी नहीं चलता है। लाइक इंडिया के टाइमिंग, हांगकांग की टाइमिंग, यूएस की टाइमिंग थोड़ी ना सेम होता है। क्लॉक तो सेम होता है, बट टाइम जोन डिफरेंट होता है। सो जब हमारे आपस का टाइमिंग नहीं मिलता है, इवन इन इंडिया मेरे हर घड़ी 1-2 मिनट इधर उधर ही होता है, लाइक, है ना। सो हमारे यहाँ आपसी टाइम नहीं मिलता है, और हम लोग एक्सपेक्ट करते कि हमारे टाइम अनुसार यूनिवर्स काम करेंगे। बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स को पता है कि कब क्या करना है। सो जब सही टाइम आएगा तब भी जो भी होगा सही होगा, और सही टाइम पर ही होगा। आपको आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे। जो भी सिचुएशन है वहाँ से आप बेटरमेंट की तरफ जाओगे, सब सही होगा, बट इन डिवाइन टाइमिंग। छटपटाओ मत। आपका हाथ पैर मारने से कुछ नहीं बदलने वाला है। आप बस अपना विचार पे ध्यान दो, विचार सही रखो, कर्म सही रखो।
विचार इज योर रिचुअल and your kriyaman karma is your remedy. Nothing else works. Period. बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो, साई पे छोड़ दो, जिसमें भी मानते हो छोड़ दो, सब सही होगा, सब शुभ होगा. That's your reading for today. Thank you for watching. Om Sai Ram Shambho.